हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम क्लास फिफ्थ की जो आपके पास मैथ्स की न्यू बुक आई है ना, मैथ्स मेला, तो उसमें स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 1। एक बार हम बुक का पहले कवर पेज देख लेते हैं, उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि बुक का जो फ्रंट पेज है वो मैंने यहाँ लगा रखा है, मैथ्स मेला टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 5। तो ये आपके पास उसका फ्रंट पेज है। ठीक है, यहाँ से आपके पास चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है। चैप्टर का नाम है वी द ट्रैवलर्स फर्स्ट। वी द ट्रैवलर्स, ट्रैवलर्स मतलब आप समझते हो, जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते हैं वो चीज़ें। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रैवलर्स। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि स्टोरी से आपको यहाँ पर नंबर्स की नॉलेज दे रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम करना। सबसे पहले कह रहे हैं व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वेंट ऑन अ लॉन्ग ट्रिप। बताओ, लास्ट टाइम आप कब एक लॉन्ग ट्रिप पे गए थे? अपनी फैमिली के साथ गए होंगे, अकेले गए होंगे, स्कूल के साथ गए होंगे, तो वो आपको बताना है। वेयर डिड यू गो, आप कहाँ गए थे? हाउ डिड यू ट्रैवल, आप कैसे गए थे? वट वॉज द ड्यूरेशन ऑफ योर ट्रिप, आपकी ट्रिप की क्या ड्यूरेशन थी? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, कितने दिन के लिए गए थे? हाउ मच डिस्टेंस डिड यू कवर, तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया उस ट्रिप पे, वो बताना है। आस्क द एल्डर हु वेंट विद यू टू हेल्प यू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आप अपने बड़ों से ये सारे क्वेश्चंस पूछो, क्योंकि आंसर वही कर पाएंगे जिनके साथ आप गए हो। आप अकेले तो गए नहीं होंगे, है ना? तो आप टीचर के साथ गए हो, टीचर से पूछो। पेरेंट्स के साथ गए हो, पेरेंट्स से पूछो। अपने एल्डर ब्रदर या सिस्टर के साथ गए हो तो उनसे पूछो। ठीक है। ह्यूमन बींग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन ट्रैवलिंग। जो ह्यूमन बींग है ना, तो उनको ट्रैवल करने का बहुत शौक होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाने का। अबाउट 100 year ago there were far fewer vehicles than today। अगर हम 100 साल पहले की बात करें ना, तो इतने व्हीकल्स भी नहीं थे ट्रैवल करने के लिए। जैसे आज के टाइम पे तो बहुत सारे व्हीकल्स हो गए हैं, पर पहले इतने नहीं थे। देयर वर एनिमल ड्रॉन कार्स एंड ट्रेन। पहले के टाइम पे बुलक कार्ट वगैरह ये सारी चीज़ें चलती थी। लॉन्ग बिफोर दिस, अगर इससे भी पहले देखें, 1000 of year ago, और थोड़ा पीछे जाएं, तो पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट और यूज एनिमल टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एनिमल अनदर। तो उससे भी और थोड़ा पहले जाएं, 1000 year ago जाएं, तो लोग बाग क्या करते थे? पैदल ही चले जाते थे, कहीं जाना हो एक जगह से दूसरी जगह तो। या फिर वो एनिमल को यूज करते थे, एनिमल्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट बोट्स एंड शिप टू ट्रेवल अक्रॉस लेक, रिवर्स एंड सी। तो उन्होंने बोट्स और शिप्स भी बनाई ताकि वो लेक और सी के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकें। बोट वर प्रोबेबली द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस मच बिफोर बुलक कार्ट। कह रहे बोट, हम ये कह सकते हैं कि एक ये सबसे पहली फॉर्म है ट्रांसपोर्ट की जो ह्यूमंस ने इन्वेंट की थी। बुलक कार्ट से भी पहले जो इन्वेंट हुई थी वो शायद बोट थी। ठीक है। डू यू नो हाउ मेनी व्हीकल्स आर करेंटली देयर इन योर स्टेट। क्या आप जानते हो आज के टाइम पे आपके पास करंटली आपके स्टेट में कितने व्हीकल्स हैं? अब तो बहुत सारे हो गए ना, बाइक हो गई, स्कूटी हो गई, साइकिल हो गई, कार हो गई, प्लेन हो गया, है ना? अब तो बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बस हो गई है, ट्रक हो गया है, तो अलग अलग हो गई हैं। पहले के टाइम पे इतनी नहीं होती थी। तो रीडिंग एंड राइटिंग लार्ज नंबर, अब हम लार्ज नंबर्स, जो बड़े नंबर्स होते हैं, उनको रीड करना और राइट करना सीखेंगे यहाँ पर। हाउ डू यू राइट नंबर्स टू शो सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट। क्या आप नंबर्स को कैसे लिखोगे अगर आपको सेवरल थाउजेंड ऑब्जेक्ट्स को शो करना हो तो? लेट अस स्टार्ट विथ 1000। चलो 1000 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट नंबर डू वी गेट व्हेन वी कीप एडिंग 1000। हमें क्या नंबर मिलेगा अगर हम 1000 में हर बार 1000 को ही ऐड करते रहें? तो 1000 में 1000 ऐड करोगे 2000, 2000 में 1000 ऐड करोगे 3000, फिर ऐड करोगे तो 4000, 4000 में 1000 ऐड करोगे 5000, then 6000, then 7000, then 8000 and then 9000 लिखा हुआ है। What number do we get when we add 1000 to 9000। अब अगर इस 9000 में भी 1000 ऐड कर दूंगी तो क्या आएगा? तो हमारे पास आएगा 10000। तो वी गेट 10000। हाउ डू वी राइट दिस नंबर, हम इसको कैसे लिखेंगे? तो 10000 ऐसे लिखेंगे। ठीक है। Look at the table below and notice the pattern of writing numbers. In the place value chart, we have added another column 10,000. It stands for 10,000. ठीक है, एक और कॉलम हमने खोल लिया। अभी तक हम वंस, टेंस, 100,000 की बात कर रहे थे, अब हमने 10,000 का कॉलम भी खोल लिया। तो वंस पे ये रहा, टेंस 10 हो गया, 100,000 10,000। क्लियर? इन द सेम वे 10,000 इज इक्वल्स टू 10,000 और 10,000।
इस 10,000 को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। वी यूज अ कॉमा टू हेल्प अस रीड लार्ज नंबर इजिली। कॉमा हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम बड़े नंबर्स को इजिली रीड कर सकें। क्लियर। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि कितने थाउजेंड मिले होंगे तब जाके 10,000 बना होगा। तो टोटल 10,000 मिले होंगे, टोटल 10,000 मिले होंगे तब जाके 10,000 बना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आपने 1000 को ऐड किया तब आपके पास 10,000 बन गया। क्लियर। डू यू रिमेंबर हाउ वी रीड एंड राइट नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम? कह रहे क्या आपको याद है कि हम कैसे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में नंबर्स को लिखते थे और पढ़ते थे? फोर्थ क्लास में आप थोड़ा बहुत सीख के आए हो, है ना। वी यूज द सेम 10 डिजिट 0 to 9 इन डिफरेंट प्लेस टू राइट लार्ज नंबर। तो हम वही डिजिट्स का यूज करेंगे 0 to 9 वाली जो डिजिट्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे लार्ज नंबर्स को लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 1380 आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है। तो कह रहा है अगर मैं इसको देखूँ तो ये 1000 पे है, देखो वंस टेंस 100 1000, तो 1308 टेंस एंड 0 वंस, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो 1000 है तो उन्होंने ये 1000 वाला बना दिया, 300 है तो 3 बार 100 के बना दिए, 8 टेंस है तो 8 बार 10 10 10 बना दिए, और वंस वाला तो कोई है ही नहीं, 0 है तो उसको छोड़ दिया। ठीक है। सिमिलरली उन्होंने एक और एग्जांपल दिया है 9123, तो 9 जो है वो 1000 प्लेस पे है तो 9000, 1 जो है वो 100 प्लेस पे है तो 100, 2 जो है वो टेंस प्लेस पे है तो 2 टेंस, 3 जो है वो वंस प्लेस पे है तो 3 वंस। अब 9000 है तो 9 बार 1000 बनाया, 100, 2 बार 10 है और 3 बार वंस है तो वंस बना दिए। सिर्फ आपको पिक्चर के फॉर्म से भी रिप्रेजेंट करके दिखा रखा है और कुछ नहीं है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहे हैं लेट अस सी हाउ वी राइट नंबर्स बियॉन्ड 10,000 एंड हाउ वी नेम देम। वी राइट देम इन द सेम वे एज नंबर बिलो 9,999। यू कैन यूज द टोकन गिवन इन द एंड ऑफ द बुक। आपकी बुक के लास्ट में ना टोकन्स दिए होंगे, टोकन्स मतलब वो चिट्स होती है दी होंगी, आप उनको यूज कर सकते हो, नहीं तो आप खुद से भी बना सकते हो। इस टेबल में आपको 10,000 से ऊपर के नंबर्स को कैसे लिखा जाता है वो सिखाया गया है। जैसे कि 10,001, तो देखो इसको प्लेस वैल्यू टेबल में डाल दिया और यहाँ लिख दिया 10,001 का नाम लिख दिया। सेम 10,002 आपने प्लेस वैल्यू टेबल में डाल दिया उसे ये रहा, और यहाँ पर 10,002 उसका नाम लिख दिया। अगेन 10,010, ये देख लो टोकन यहाँ पर यूज हुए हैं, आपने उसको प्लेस वैल्यू टेबल में डाला और उसका नाम लिख दिया 10,010। सिमिलरली आपने 10,024 को भी लिख दिया। अब अगले वाले में ना आपको सिर्फ टोकन दे दिया है और आपको खुद से लिखना है। तो देखो 10,000 है यहाँ पर और 3 टोकन है 10 के और 3 टोकन है 1 के, तो मैं कह सकती हूँ कि ये आपके पास है 10,033, क्योंकि 3 टोकन 10 के 30 हो गए और 3 टोकन 1 के 3, 30 + 3 33, तो 10,000 में 33 ऐड करोगे यही आएगा। अब आप इसको यहाँ प्लेस कर दो और लिखा हुआ पहले से ये नंबर नेम 10,033। क्लियर। अब यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी जो ये टोकन दे रखे थे इसकी हेल्प से नंबर बता रखा है, आपको सिर्फ टेबल में उसको क्या करना है यहाँ प्लेस करना है और उसका नंबर नेम लिखा हुआ है 10,458। क्लियर। अब नेक्स्ट में आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, अगेन यहाँ आपको टोकन दिया है, नंबर आपको टेबल में प्लेस किया है, नंबर नेम और नंबर बताना है। तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वो आएगा 11214, क्योंकि टेबल में यही नंबर प्लेस हुआ है। फिर भी चेक कर लेते हैं, 10,000 + 1,000 11,000, 11,000 में 200 प्लस करेंगे 11,200, 11,210 और 4 प्लस करेंगे तो 10 में 4 14 हो गया। अब यहाँ आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे यहाँ पर, 11,214। ठीक है। हमेशा ध्यान रखना वंस टेंस 100 जो ये है यहाँ पर लिखे हैं, चलो इसी से बता देती हूँ, ये दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, ये अलग लिखा जाता है और 1000 वाले एक साथ लिखे। क्लियर। अभी एक दो और लिखेंगे तो आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ टेबल में प्लेस करना है, नंबर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो
ये दोनों एक साथ लिखे हैं 13,000, 100 वाला अलग है, 500 और 20 अलग है। क्लियर? देन यहाँ 20,000 है, सीधा सीधा लिख दिया 20,000। नेक्स्ट वाले में टेबल में ही प्लेस करना है, तो 4 5 8 6 7 45,867। क्लियर? कंप्लीट। अब नेक्स्ट में कह रहे हैं fill in the blanks by continuing the pattern in each of the following sequence, discuss the pattern in class। देखो ये कुछ पैटर्न्स आपको दे रखे हैं इस पेज पे, आपको क्या करना है, इनको फिल करना है। तो अगर आप पैटर्न अपना देखो यहाँ पर 4 5 6 6 7 5 6 7 6 7 8, हर बार उसके आगे के नंबर लिखे हैं। 4 5 6 है, ठीक है। अब यहाँ 5 6 7 है, यहाँ 6 7 8 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, तो 6 के बाद 7, तो 7 8 9, ठीक है। अब आगे के भी लिखने हैं। दूसरा, आप अगर इनके बीच का गैप देखें ना, मतलब अगर आप 567 में से 456 माइनस करो तो आपका 111 आ रहा है। फिर इन दोनों में भी 111 का ही डिफरेंस है, तो आप चाहो तो हर बार 111 को प्लस करके भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर अब आ जाएगा आप पे 900, क्योंकि अब अगर आप अगला नंबर ऐसे लिखते 8 9 10 ऐसे लिखते क्या, नहीं ना, ये तो गलत हो जाता। तो आप इनका डिफरेंस देख लो, इन दो नंबर्स के बीच में 111 का डिफरेंस है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 111 आ रहा है। तो हर बार मैंने क्या किया, 111 प्लस किया और आगे के नंबर्स को यहाँ पर लिख दिया। अगेन मैंने इसमें 111 प्लस किया और आगे के नंबर को लिख दिया। क्लियर? चलिए सेम ऐसे ही इसमें भी करते हैं। पहले इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। 4200 में से 3150 को हम क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो हमें पता चल जाएगा। तो इनके बीच में 1050 का गैप है। तो अब अगला नंबर क्या होगा, 1050, इसमें प्लस कर दूंगी तो आ जाएगा ना अगला नंबर, तो 2100 आएगा। अब देखो इनके बीच में भी 1050 का ही गैप है। अब अगला नंबर क्या होगा, 4200 में अगेन 1050 प्लस कर दो, फिर दोबारा इसमें 1050 प्लस कर दो, फिर दोबारा इसमें 1050 प्लस कर दो। ठीक है ना? तो मेन है आपको पैटर्न समझ आना चाहिए कि दो नंबर्स के बीच में कितना कितना गैप हो रहा है। एक बार अगर पैटर्न समझ में आ गया तो आगे के नंबर्स आप इजीली फिल कर पाओगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाले में देखो, तो 6401 है, 5501 है। तो मैंने क्या किया, 6401 में से 5501 माइनस किया तो 900 का गैप आ रहा है। अगेन 7301 में से 6401 माइनस किया। एक बार ना आगे वाले नंबर से भी क्रॉस चेक जरूर कर लेना, तो उसमें भी 900 का ही गैप है। तो बस अब सब में 900 आप प्लस करके लिख सकते हो इजीली। तो इसमें आ जाएगा मेरे पास 8201, फिर इसमें मैंने 900 प्लस किए 9101, अगेन मैंने 900 प्लस किए तो 10,001, अगेन मैंने 900 प्लस किए तो 10,901। क्लियर? चलिए नेक्स्ट 10,100, 10,200, 10,300, 10,400, 10,500, 10,600, 10,700, ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है ना पैटर्न। 10,800, 10,900, अब आ जाएगा 11,000। क्लियर है? जो डायरेक्ट हो रहे हैं आप उन्हें डायरेक्ट कर लो। अब यहाँ देखो 10,105 और 10,125 है। तो एक बार ना पहले गैप देख लो, सिर्फ 20 का गैप है, इन दोनों के बीच में 20 का गैप है। तो बस अब हर बार आप क्या करो, 20 को प्लस करके लिखते रहो, तो 10,145 हो जाएगा। फिर भी 20 को प्लस कर लो, 165, अगेन 20 को प्लस कर दो, 85 हो गया, अगेन 20 को प्लस कर दो, 205 आ गया, फिर 20 को मैंने प्लस कर दिया, फिर दोबारा 20 को प्लस किया, ठीक है, फिर दोबारा 20 को प्लस किया। हर बार मैं सिर्फ 20 को ही प्लस करके लिख रही हूँ, तो मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। क्लियर? नेक्स्ट है 10,992, 10,993, 10,994, 10,995,
10,996, 10,997, 10,998, 10,999। अब इसमें आपको 1 प्लस करना पड़ेगा तो 11,000 आ जाएगा, देन 11,001। तो पैटर्न डायरेक्ट देख के पता चल रहा था 1 1 प्लस हो रहा है, तो मैंने सब में फटाफट 1 1 प्लस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट 10,794, 10,796, देन 98। दो नंबर प्लस हो रहे हैं ना, 94 के बाद 96, 98। अब कितना आ जाएगा 10,800। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फिर अब अगला नंबर क्या लिखेंगे, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको अगेन यहाँ पर अपने 2 को क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो 10,802, 10,804, 10,806, 10,808, 10,810, 10,812। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कितना है, 73,005, 72,004। अब इसमें गैप देख लो एक बारी कितना है, क्योंकि ये बड़े नंबर आ गए हैं तो हम इजीली देखते ही नहीं बता पाएंगे। तो अगर मैं इनको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास 1001 का गैप आ रहा है। तो इसका मतलब अब मैं क्या करूँगी, और घट रहे हैं ये नंबर, बढ़ नहीं रहे, तो आपको घटाने हैं। तो इसका मतलब आप माइनस कर दो इसमें से 1001। याद रखना माइनस करोगे, क्योंकि यहाँ पर देख लो नंबर कम हो रहे हैं। और अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चंस देखो तो ये नंबर्स आपके बढ़ रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, तो इसलिए प्लस कर देते। ठीक है, अब अगेन इसमें से मैं क्या करूंगी, माइनस कर दूंगी 1001। फिर मैं इसमें से क्या करूंगी, 1001 माइनस कर दूंगी। फिर इसमें से 1001 माइनस कर दूंगी। अगेन इसमें से मैं 1001 माइनस कर दूंगी। फिर दोबारा इसमें से 1001 माइनस कर दूंगी। ठीक है, फिर दोबारा इसमें से माइनस करूंगी। लास्ट में क्या करूंगी, दोबारा एक बार इसमें से माइनस कर दूंगी। क्लियर? तो जहां पैटर्न लगे बड़ा है, नंबर बड़े हैं, तो वहां सब्ट्रैक्ट करके देख लो, नहीं तो डायरेक्ट कर सकते। लास्ट इज 82,350, 83,350, 84,350, 85,350, पता चल रहा है ना, 86,350, 87,350, 88,350, 89,350, 90,350। क्या आप देख रहे थे ना, यहाँ पर कितने कितने का था, यहाँ 82 है, यहाँ 83 है। तो अगर आप इसे सब्ट्रैक्ट करते यहाँ पर तो आपके पास कितना आता, 1000। तो मैंने यहाँ 1000 सब में बढ़ा बढ़ा के लिख दिया है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएटली, यूज कॉमास एज रिक्वायर्ड। नंबर नेम है ये आपको फिल करने हैं यहाँ पर। तो चलिए देखते हैं। तो 8045 लिखा है। अब यहाँ पर देखो मैं एक ही बार नंबर यहाँ डाल देती हूँ, 1s 10s 100 1000। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7,209। ठीक है, नेक्स्ट 10,599। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये दे रखा है, तो 10,743, 10,743। ठीक है, अगला पूरा फिल है। नेक्स्ट 13,579। ठीक है, जैसे हमने सीखा था ना, 1000 वाला अलग है, 100 वाला अलग है, और 1s और 10s को मिला के लिखना है, वही है। 10,010, 100 प्लेस पे कुछ है ही नहीं है। देन 56,491।
ठीक है। नेक्स्ट 45,000, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, छोड़ दो, 45। ठीक है। नेक्स्ट 39,500, 100 प्लेस पे है तो लिख दिया हमने, और वंस और टेंस को मिला के लिखा 93। ठीक है। नेक्स्ट 50,000, 100 और टेंस प्लेस पे कुछ नहीं है तो सीधा 5 आएगा। नेक्स्ट 26,000, 100 प्लेस पे कुछ नहीं है, वंस और टेंस पे 50 है तो लिख दो यहाँ पर 50। ठीक है। नेक्स्ट 81,000, 200, वंस और टेंस पे कुछ नहीं है तो छोड़ देंगे हम। क्लियर। अब यहाँ पर देखो 90,000 9 है, 100 पे और टेंस पे कुछ नहीं है, 23,230, 36,001, 100 और टेंस पे कुछ नहीं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट कह रहा है अरेंज द नंबर बिलो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, छोटे से बड़े में लगाने। यू कैन यूज द नंबर लाइन बिलो इफ रिक्वायर्ड, ये नंबर लाइन यूज कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो, नहीं तो इन नंबर्स को छोटे से बड़े में लगाने हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास है 18,926, सबसे पहले यही मुझे छोटे वाला दिख रहा है, मैंने टिक कर दिया। नेक्स्ट मुझे दिख रहा है छोटा 34,407। देखो 34 का एक ये वाला नंबर है और एक ये वाला है, कैसे कंपेयर करोगे, ये भी 34 है, ये भी 34 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है, तो 4 वाला छोटा हुआ ना, तो इसलिए मैंने पहले 4 वाला लिखा है। अब मैं यहाँ पर 7 वाला लिख दूंगी। ठीक है। अब 40 वाले अगेन दो नंबर्स हैं, एक ये और एक ये, तो यहाँ 3 और यहाँ 4 है तो 3 छोटा है, तो पहले 3 वाला लिखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 4 वाला लिख देंगे। ठीक है। ये दोनों भी हो गए, टिक करते रहा करो जो हो जाए, इससे आसानी रहती है करने में। अब 47 वाला आएगा, 73 वाला आएगा, देख के पता चल रहा है, लास्ट वन इज 74 वाला आएगा। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज a student said 9,990 is greater than 49,014 because 9 is greater than 4, is the student correct, why और why not। कह रहे क्या स्टूडेंट करेक्ट है इस केस में, नहीं, तो हम यहाँ लिख देंगे आंसर नो, स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट बिकॉज अगर आप यहां पर देखो तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज 1000, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 9,990 इज 1000, उसकी प्लेस वैल्यू 1000 है, जबकि 49,014 में प्लेस वैल्यू जो है 4 की वो 10,000 है। while the place value of 4 in 49,014 is 10,000, उसकी 10,000 है, एंड 10,000 इज ग्रेटर देन 1000, और 10,000 तो 1000 से बड़ा होता है ना, तो 49,000 वाला नंबर बड़ा होगा ना। क्लियर। तो आपको एक स्टेटमेंट लिखनी है, बताना है कि वो सही है या नहीं है, तो वो गलत है क्योंकि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। ठीक है। अब कह रहे यूज द नंबर लाइन बिलो
टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये नंबर लाइन फिल करनी है। अब देखो 5000 से 10,000 हो गया, फिर 15,000 हो जाएगा क्योंकि 5,000 का गैप मुझे दिख रहा है। 20,000 हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, 35,000 हो जाएगा, यहाँ 40,000 हो जाएगा, कॉमा लगा देना सब में, ठीक है। देन 45,000 हो जाएगा, 50,000 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है ना। नेक्स्ट में आपसे यहाँ कह रहे हैं यू कैन यूज दिस प्लेस वैल्यू चार्ट टू कंपेयर द नंबर। इन नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो आप, वही वाले दो नंबर से ऊपर देखो, ये 10,000 पे इसकी प्लेस वैल्यू और इसकी प्लेस वैल्यू 1000 पे, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन इज डिजिट स्वैप इन द नंबर 1478, इंटरचेंज द डिजिट 7 and 4 गिव्स 1748। इस नंबर में उन्होंने क्या किया, इन दोनों डिजिट्स को आगे पीछे कर दिया तो नंबर बन गया ये। नाउ इंटरचेंज एनी टू डिजिट इन द नंबर 1478 टू मेक अ नंबर लार्जर देन 55,100। अब अगेन इसमें दो नंबर्स की डिजिट को चेंज करो, इस तरीके से चेंज करो कि वो 5500 से बड़ा नंबर बन जाए। तो आप इंटरचेंज कर दो, 1 और 7 को चेंज कर दो, ठीक है। तो आपसे क्या कह रहा था, न्यू नंबर ना, यहाँ निकाल दो रिक्वायर्ड नंबर। तो मैंने क्या किया, 1 और 7 का चेंज कर दिया, तो 7418 आ गया, 5500 से बड़ा है। आप 8 और 1 का भी चेंज कर सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में कह रहा है इंटरचेंज टू डिजिट ऑफ 10,593 टू मेक नंबर। इंटरचेंज इस तरीके से करना है कि नंबर बनाना है 11,000 से 15,000 के बीच में। तो कैसे चेंज करें, 11,000 से 15,000 तक के बीच में नंबर होना चाहिए। अभी यहाँ 10,000 है, तो मैंने 0 और 3 को चेंज कर दिया। 3 को मैं यहाँ पर ले आई और मैं 0 को यहाँ पर ले गई, 3 की जगह बन गया ना नंबर, और इनके बीच में ही है। मोर देन 35,000 होना चाहिए अब नंबर। ऐसे चेंज करो दो डिजिट कि 35,000 से ऊपर आए। तो अब क्या करोगे, मैंने 5 और 1 को चेंज कर दिया, 5 0 और 5 की जगह 1 लिख दिया, तो ये तो 50,000 हो गया ना, 35,000 से ऊपर ही है, ठीक है। आप चाहो तो 9 और 1 को भी चेंज कर सकते थे, तो किसी को भी कर सकते हो। मेन है जो आपसे बोला जाए उससे ऊपर आए तो ऊपर वाला बनाना, नीचे आए तो नीचे वाला बनाना, ठीक है। नाउ इंटरचेंज टू डिजिट्स ऑफ 48,247 टू मेक अ नंबर एज स्मॉल एज पॉसिबल एज बिग एज पॉसिबल। सबसे छोटा नंबर बना दो, एक सबसे बड़ा नंबर। इससे सबसे छोटा नंबर तो देखो 2 से ही बन सकता है, स्मॉलेस्ट नंबर इसका 2 है। आपको कह रहा है दो ही डिजिट आप इंटरचेंज कर सकते हो, तो मैंने 2 यहाँ पर ले लिया, अब 4 को 2 की जगह पे ले आई, क्योंकि मैं दो ही डिजिट चेंज कर सकती थी ना, इसीलिए। तो मैंने 28,477 बना दिया, ठीक है। अब कह रहा है एज बिग एज पॉसिबल, तो अब मैंने 4 और 7 को चेंज कर दिया। 7 को मैं आगे ले आई और इस वाले 4 को मैं पीछे ले गई, जो ये वाला 4 है, क्योंकि मुझे बड़ा नंबर बनाना था। अच्छा नहीं, इसमें मैं 8 को भी कर सकती हूँ, 8 मेरा इससे बड़ा है, तो मैंने 8 और 4 को चेंज कर दिया, ये वाला ऐसे ही रहने दिया, ये दोनों चेंज कर दिए। 48 को 84 लिख दिया, बन गया लार्जेस्ट, ठीक है। क्लियर। चलिए तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अब हम नियरेस्ट टेंस, 100 and 1000, ये एक नया टॉपिक है, इसको हम अपना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो पेज नंबर 7 तक ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक कहीं दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना, और इस बुक के सारे सॉल्यूशन सब आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। प्लस जो आपके पास ब्रिज प्रोग्राम था वो भी इस चैनल पे अपलोड है, तो आप साथ के साथ दोनों चीज़ कवर कर सकते हैं। थैंक यू।